आज हमने नज़्म और नज़्म की जितनी असनाफ़ हैं, सिन्फ़ हैं, उनके बारे में मुकम्मल तफ़सील के साथ पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं कि नज़्म क्या होती है। नज़्म के लफ्ज़ी मानी हैं नज़्म व ज़ब्त तरतीब देना के हैं। नज़्म व ज़ब्त तरतीब देना के हैं। अब नज़्म की तारीफ़ क्या है? नज़्म के लुग़वी मानी क्या है कि तरतीब देना, एक लड़ी में परोना वो भी है। एक लड़ी में परोना। इसकी तारीफ़ क्या होती है कि खूबसूरत अल्फ़ाज़ को खूबसूरती से एक लड़ी में परोना नज़्म कहलाता है। एक लड़ी में परोना नज़्म कहलाता है। और अल्फाज की खूबसूरत माला को भी नज़्म कहते हैं, हार को भी। तो जो माला होती है उसमें खूबसूरत अल्फाज को खूबसूरती से चुन-चुन कर एक लड़ी में परोया जाता है, एक लड़ी में सिया जाता है। तो उसे कहते हैं नज़्म कहते हैं। अब असनाफ़ नज़्म कौन-कौन सी हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात है हम्द। और हम्द ऐसी नज़्म की सिन्फ़ होती है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की गई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई हो, हम्द बयान की गई हो। उसके बाद है मनाजात क्या होती है? ये वो सिन्फ़ होती है, नंबर 2 मनाजात ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ के साथ-साथ और साथ में अपनी आजिज़ी, अपने लिए दुआ भी हो। या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे जो कल को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। तो मनाजात ऐसी नज़्म को बोलते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ के साथ-साथ अपनी आजिज़ी बयान की जाए और अल्लाह ताला से दुआ भी की जाए, तो उसे कहते हैं मनाजात। उसके बाद नात क्या होती है? नात रसूल मकबूल बाज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी नज़्म जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो। ऐसी नज़्म जिसमें सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो। हो गई ज़िंदगियाँ ख़त्म, कलम टूट गए, तेरे औसाफ़ का एक पाँव भी पूरा ना हुआ। लिखने बैठे थे नाम में तारीफ़ मोहम्मद, अल्फ़ाज़ ख़त्म हो गए तारीफ़ शुरू होने से पहले। ऐ फ़रिश्तों मुझे दोज़ख में ना ले जाओ, पहले पूछो मेरे मोहम्मद का इरादा क्या है। तो ऐसी नज़्म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो। उसके बाद है कसीदा। कसीदा के लफ्ज़ी मानी है कसरत करना, इरादा कहना। कसीदा के लफ्ज़ी मानी या लुग़वी मानी जो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, लफ्ज़ी मानी इरादा करना के हैं। ऐसी नज़्म जिसमें किसी की मदह सराई की गई हो। पुराने ज़माने में ये रिवाज होता था कि जो शहंशाह लोग होते थे, जो नवाब लोग होते थे, जो सरदार होते थे, वो अपने साथ ऐसे शुराए कराम रखते थे जो उनकी सिफ़ात बयान करते थे, उनकी खूबियाँ बयान करते थे, उनके गुण गाते थे, उनके गीत गाते थे, उनकी तारीफ़ उनके पुल मानते थे। तो उस शेयरी सिन्फ़ को कसीदा कहते हैं। उसके बाद है हिज्र, नंबर 5। ये इसके उलट है। इसकी लुग़वी मानी है बुराई करना, ग़ीबत करना। हिज्र लुग़वी मानी बुराई करना, ग़ीबत करना के हैं। बुरी बातें करना या ग़ीबत करना। अब ऐसी नज़्म जिसमें किसी की बुराई बयान की जाए, ये कसीदा के उलट होती है। जिसमें किसी की बुराई बयान की जाए, ये कसीदा के उलट होती है। उसके बाद है मनक़बत। अब मनक़बत क्या होती है, ये कौन सी सिन्फ़ है, इसको देखते हैं। ऐसी नज़्म जिसमें सहाबा कराम, खुलफ़ाए राशिदीन, औलिया, बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ बयान की गई हो। जैसा कि मौला अली की शान में बहुत ज़्यादा उर्दू अदब में नज़में लिखी गई हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वो मनक़बत बोलते हैं कि मौला अली की शान में कोई बात, कोई तारीफ़ बयान की गई हो, सहाबा कराम की तारीफ़ बयान की गई हो, बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ बयान की गई हो, औलिया इसी तरह से जो रूहानी पेशवा है उनकी तारीफ़ बयान की गई हो, ये मज़हबी लोग हैं, ये जो बुज़ुर्गान दीन है उनकी तारीफ़ बयान की गई हो, उसे बोलेंगे वो मनक़बत कहलाती है। तो यहाँ तक हमने नज़्म को देख लिया है, हम्द को देख लिया है, मनाजात को देख लिया है, नात को देख लिया है, कसीदा, हज्र और मनक़बत, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद देखते हैं कि ग़ज़ल, मरसिया, शेर आशूब, वासोफ़, गीत और सेरा ये क्या होते हैं। मैं इनको रेज़ कर रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं कि और कौन-कौन सी जो नज़्म की असनाफ़ हैं, हैयत के एतबार से वो और हैं, उनको भी हम देखेंगे तफ़सील के साथ। अब हम देखते हैं कि ग़ज़ल क्या है। ग़ज़ल के लफ्ज़ी मानी क्या-क्या हैं और फिर उसकी हम डिटेल भी देखेंगे। ग़ज़ल, औरतों का आपस में गुफ्तगू करना ग़ज़ल कहलाता है। औरतों का आपस में गुफ्तगू करना भी ग़ज़ल कहलाता है। नंबर 1 चरखा काटने की आवाज़ को भी ग़ज़ल कहते हैं। नंबर 3 औरत की झुकी हुई कमर को भी ग़ज़ल कहते हैं। झुकी हुई कमर को भी ग़ज़ल कहते हैं। और ग़ज़ल नज़्म की ऐसी सिन्फ़ होती है कि जिसमें लहर और बहर होती है, जिसमें मद व जज़र पाया जाता है, कभी इश्क़ की बात, कभी इश्क़ मजाज़ी की बात। ठीक है, तो इसे कहते हैं ग़ज़ल। नज़्म का एक उन्वान हो सकता है, ग़ज़ल में कोई उन्वान नहीं हो सकता। और ग़ज़ल की जो इब्तिदा हुई वो दक्कन से हुई थी। ठीक है, और उर्दू के ग़ज़ल के जो शहंशाह ग़ज़ल हैं, खुदाए सुख़न हैं, शहंशाह ग़ज़ल खुदाए सुख़न वो है मीर तकी मीर साहब। इनको ग़ज़ल का खुदा भी कहा जाता है। खुदाए सुख़न, शहंशाह ग़ज़ल वो है मीर तकी मीर। मुझको शायर ना था उम्मीद के साहिब मैंने, कितने गम जमा किए तो दीवान किया। तो इनको शहंशाह ग़ज़ल भी कहते हैं। ग़ज़ल की इब्तिदा दक्कन से हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि मरसिया क्या होता है जी। मरसिया का लफ्ज़ी मतलब जो लफ्ज़ है वो निकला है रसा से। रसा के लफ्ज़ी मानी है मरने वाले के ख़वास, खूबियाँ बयान करना।
और मरसिया ऐसी नज़्म होती है कि जो किसी की मौत के ऊपर लिखी जाती है। मीर अनीस मरसिया निगार हैं बहुत बड़े उर्दू अदब में। तो रसा किसे कहते हैं? मरने वाले के ख़वास बयान करना। ऐसी नज़्म कि जिसमें मरने वाले के ख़वास या खूबियाँ बयान की जाती हैं, खूबियाँ बयान की जाती हैं। वाक़या करबला में अहले बैत की जो शहादतें हुई हैं उनके ऊपर उनकी तारीफ़ों के हवाले से और उनकी खूबियों के हवाले से, उनकी सिफ़ात के हवाले से जो नज़्म लिखी जाती है वो क्या है? वो मरसिया और मरसिया निगारी कहते हैं। मीर अनीस अज़ीम मरसिया निगार हैं। उसके बाद हमारे पास है शेर आशोक। आशोक के लफ्ज़ी मानी है तबाह हुआ, तबाहाल, बर्बाद, ये लफ्ज़ी मानी है। ऐसी नज़्म कि जिसमें किसी शहर की तबाही, बर्बादी, खात्मे, जुल्म ज़्यादती की बात की जाए तो उसे कहते हैं शहर आशोक कहते हैं। उसके बाद है वासोख्त। वासोख्त क्या है? ये ऐसी नज़्म होती है कि जिसमें एक आशिक अपने महबूब की ऐसी मतलब कि अंदाज़ में मुखातिब होता है कि उसका गिला करता है, उसकी बेवफ़ाई का, उसकी बेरुखी का गिला करते हुए नज़र आता है। तो ऐसी नज़्म कि जिसमें एक आशिक अपने महबूब की बेवफ़ाई, बेरुखी का गिला करता है। अल्लामा इक़बाल ने जवाब में तो यही लिखा था ना कि जो है ऐ रब अज़ीम, हमने ये काम किया था, हमने फ़लाँ किया था, दश्त दरिया मेरे छोड़े हमने, मेरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो फिर उसमें गिला ये किया जाता है कि रहमतें हैं तेरी अफ़जार के काशानों पर, बरकती है तो बेचारे मुसलमानों पर, हम भी वफ़ादार नहीं, तो तू भी तो दिलदार नहीं है। तो ये महबूब को जब इस तरह बेवफ़ाई और बेरुखी के ताने दिए जाते हैं तो उस वक़्त ऐसी जो नज़्म है उसे कहते हैं वासोख कहते हैं। उसके बाद है गीत और सेहरा। गीत क्या होता है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ। गीत जब एक मर्द या औरत अपने किसी दूसरे माशूक की तारीफ करे किसी सुर के साथ, यानी गा गाकर या किसी सुर के साथ, तो उसको बोलते हैं वो गीत कहलाती है। ऐसे सिर्फ। उसके बाद आखिरी है हमारे पास सेहरा। और सेहरा वो होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेहरा बंदी से है जी। किसी की शादी के ऊपर जब वो किसी की शादी के ऊपर जो गीत गाए जाते हैं तो उसे कहते हैं सेहरा कहते हैं। तो हमने असनाफ़ नज़्म का मुकम्मल आज जो पढ़ा है उनमें से हमने हम मनाजात, नात, कसीदा, हज्व, मनक़बत, ग़ज़ल हमने देखा कि लफ्ज़ी मानी औरतों का आपस में गुफ्तगू करना। और शहंशाह ग़ज़ल किसे कहते हैं? मीर तक़ी मीर को कहते हैं, खुदाए सुख़न भी कहते हैं, ग़ज़ल का खुदा भी कहते हैं जी। और ग़ज़ल की इब्तिदा दक्कन से हुई थी। इसकी जो इब्तिदा है वो दक्कन से ही हुई थी। उसके बाद मरसिया लफ्ज़ रसा से निकला, जिससे लफ्ज़ी मानी है कि किसी मरने वाले के ख़वास, किसी मरने वाले की खूबियाँ बयान करना। और जब किसी मरने वाले की सिफ़ात बयान की जाती हैं उसको जब नज़्म की सूरत में लिखा जाता है तो उसको मरसिया निगारी, मरसिया भी कहते हैं। शहर आशोक किसी शहर की तबाही, बर्बादी, किसी शहर का बर्बाद होना, किसी शहर का उजड़ जाना, तो उस वक़्त जब नज़्म लिखी जाती है, जो शायरी की जाती है, उसे शहर आशोक कहते हैं। और वास्तव में ऐसी नज़्म होती है कि जिसमें एक आशिक अपने माशूक का गिला करता है कि तू बेवफ़ा है, तेरी बेरुखी है एंड सो ऑन, कि हमें मुश्ताक और वो है बेज़ार, या माजरा क्या है, ठीक है? तो उसमें महबूब की गिले गिले की बात करता है। गीत क्या है? जब एक मर्द या औरत अपने दूसरे माशूक की तारीफ़ बयान करे किसी गा गाकर या किसी सुर की फॉर्म में। और सेहरा क्या होता है? जब किसी की शादी के ऊपर, ठीक है, किसी की मरने के ऊपर, किसी की निकाह के ऊपर, तो उस वक़्त जो खुशी के गीत गाए जाते हैं उसे नाम देते हैं सेहरा है। तो आज हमने पढ़ा है कि असनाफ़ नज़्म क्या-क्या हैं, उनको मुकम्मल तफ़सील के साथ हमने पढ़ लिया।